दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MMUT यानी मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में ये सिचुएटेड है और स्टेट यूनिवर्सिटी का इसको दर्जा दिया जा चुका है। तो अगर आप भी गोरखपुर या उत्तर प्रदेश में बिलोंग करते हैं और चाह रहे हैं यहाँ से हम अपने कोर्सेज करें, तो स्पेशली तो ये टेक्नोलॉजी के कोर्सेज प्रोवाइड कराती है, लेकिन कुछ और कोर्सेज भी हैं जो CUET के बेसिस पे ये ऑफर कर रहे हैं। तो क्या है वो कोर्सेज, क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहे हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, सीट इनटेक, साथ ही साथ फैसिलिटीज के अलावा प्लेसमेंट और प्रोज एंड कॉन्स, बच्चों के रिव्यू कैसे हैं, सभी चीजें डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। आखिर तक वीडियो को देखना है और फिर फैसला आप खुद ले पाएंगे कि कितनी वर्थ इट है आपके लिए या नहीं है। बाकी अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट अगर जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, जिसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं। और व्हाट्सअप चैनल है जिसको ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक उसकी भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो 1962 में ये स्टैब्लिश हुई थी, याद रखिएगा। आज 62 साल हो चुके हैं इस यूनिवर्सिटी को। अब देखेंगे तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये फ्रंट गेट है हालांकि, ठीक है, और ये रात को इतना बढ़िया व्यू देखने को मिल जाता है। बढ़िया। 1962 उस समय की बात है जब चाइना ने अटैक किया था इंडिया पे, ठीक है, खैर उसको छोड़ो। 2012 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, 13 में इसको स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। तो फिर चल के ये सारी चीज़ें हो गई है, क्योंकि उस समय क्या था, रुड़की यूनिवर्सिटी जो है वो उत्तराखंड में शामिल हो गई थी 2000 में, उसके कारण ये सारी चीज़ें लेके आनी पड़ी। और अभी फिलहाल जो है ये इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था शुरुआत में, और अब फिलहाल क्या है, स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो ठीक है, ओवरव्यू देख लेते हैं। गोरखपुर जगह का नाम आपने सुना होगा, बाबा गोरखनाथ की धरती है भैया वो, है ना, जन्मभूमि। UGC अप्रूवल, NAC के द्वारा A ग्रेड एक्रेडिट किया हुआ है और NIRF में 84वें नंबर की रैंकिंग इसको देखने को मिलती है। 354 एकड़ का कैंपस है जो कि पर्याप्त है, आपको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है, इंडोर आउटडोर बहुत सारी। ठीक है, चलिए बाकी जानकारी के लिए MMUT.ac.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां जाके जानकारी आप ले सकते हैं। और अदर कोर्सेज में भी मैं आपको बताऊं तो टेक्नोलॉजी पे बच्चे ज़्यादा फोकस करते हैं, है ना, कोर्सेज की। लेकिन यूजी में CUET के बेसिस पे ही आपको जो ऑफर कर रहे हैं वो आप देखेंगे, दो ऑप्शन आपको यहाँ पे, एक तो फार्मा, बी फार्मा, है ना। इसके लिए क्या चाहिए आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, PCM या PCB जो भी आप किया हो। एलिजिबिलिटी में 12th क्लास आपको पास करनी होगी, इंग्लिश मीडियम यानी इंग्लिश एक्चुअली लैंग्वेज तो हो आपके उस 12th के कोर्स में। PCM, PCB, PCMB जो भी है, 55% का क्राइटेरिया मिनिमम रखा हुआ है। और अगर SC ST से बिलोंग आप करते हैं तो 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 75 सीट्स इनटेक हैं इस कोर्स के लिए। और फीस स्ट्रक्चर आप देखेंगे 1,35,000 रुपया आपको मिल जाएगा, एक साल का फीस स्ट्रक्चर बी फार्मा के लिए। ये 4 साल का प्रोग्राम रहेगा, ये भी याद रखिएगा, 4 ईयर्स, ठीक है। हाँ, इसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी BBA करना चाहते हो, उसके बाद चाहते हैं कि MBA कर ले उस टाइप के लिए, तो BBA कोर्स है जनरल टेस्ट के बेसिस पे। इसमें इंग्लिश भी आपको एज अ सब्जेक्ट चूज करनी होगी, आपको मिल जाएगा, ठीक है। 12th क्लास किसी भी डिसिप्लिन में पास करी हो 55%, अगर जनरल OBC से बिलोंग करते हैं, SC ST में 50%, है ना, यानी 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इंग्लिश होनी चाहिए 12th क्लास में, तो बढ़िया, ज़रूरी भी है। और 60 सीट इनटेक है, और सीट इनटेक के साथ साथ 82,000 82,000 रुपीज़ जो है 400, ये एक साल का फीस स्ट्रक्चर है इसका। और ये कोर्स 3 साल का रहेगा, तो याद रखिएगा, इसको आप यहाँ कर सकते हैं। किसके बेसिस पे, CUET के बेसिस पे ये आपको ये कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। तो इसमें कंपटीशन भी थोड़ा सा टफ रहता है, हाई रहता है, क्योंकि कम है सीट। बाकी आपको पता है टेक्नोलॉजी के लिए तो ये फेमस है ही। सो टेक्नोलॉजी के कोर्सेज लेटरल एंट्री वाले कंडक्ट कराते हैं। BTech सेकेंड ईयर से लेटरल एंट्री में आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसके लिए वही सारी चीज़ें CUET में, मैथमेटिक्स, जनरल टेस्ट, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और ग्राफिक्स, हालांकि ये सब्जेक्ट इस बार से हटा दिए गए हैं, ये भी याद रखिएगा। तो गेट के बेसिस पे आपको मिल जाएगा। डिप्लोमा इंजीनियरिंग आपने करी हो, है ना, मतलब पॉलीटेक्निक वगैरह बोलते हैं ना, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, तो वो आपने करी होनी चाहिए। 60% का मार्क्स आपका क्राइटेरिया है, और SC ST के लिए 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। यूपी बोर्ड से आपने डिप्लोमा पास किया हो या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी से किया हो तो भी चल जाएगा। 120 सीट इनटेक हैं इसमें आपके BTech कोर्सेज के लिए, और 1,35,000 रुपये एक साल का फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल जाता है। बी फार्मा के लिए भी लेटरल एंट्री का ऑप्शन इन्होंने रखा हुआ है। वो सभी बच्चे जो डिप्लोमा किए हुए हैं, D फार्मा जिसको कहते हैं, वो किए हुए हैं, तो वो भी यहाँ पे बी फार्मा सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री कर सकते हैं। सेम 12 सीटें हैं यहाँ पे, 1,35,000 फीस स्ट्रक्चर है। और आपकी यूपी बोर्ड से आपने डिप्लोमा किया हुआ हो 60, और अगर SC ST से तो 5% का रिलैक्सेशन, ये कोर्सेज ये ऑफर करें। अब अगर बात करें प्लेसमेंट की, तो देखो यार, अच्छा प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है इनका, लेकिन उनके ऑफिशियल कोर्सेज के लिए, टेक्नोलॉजी के कोर्सेज के लिए सच्चाई यही है
ये इन कोर्सेज में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ लेटरल एंट्री वाले प्रोग्राम में कुछ मिल जाता है। जैसे हम देखें तो हाईएस्ट तो टेक्नोलॉजी में 52 LPA का गया था, एवरेज 6.8 बता रहे हैं, और 973 टोटल बच्चे हैं जिनको ये 2023 का है ये डेटा, है ना, उसमें बच्चों को ऑफर मिला था। तो ठीक है, प्लेसमेंट वगैरह के रिकॉर्ड्स, नाम भी चलता है यूपी में। ये इनके इतने सारे रिक्रूटर्स हैं, नाम आप देखेंगे तो समझ में आ ही जाएगा, अच्छे अच्छे आपको नाम मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सो बढ़िया है। फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड कराते हैं तो कैंपस तो बढ़िया है ही, जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़, जैसे लाइब्रेरी जहाँ आपको रिसोर्सेज मिल जाते हैं, बहुत सारी वर्कशॉप्स भी आपको मिलती हैं, IT रिसोर्सेज के लिए सेंटर है ही, हॉस्टल सेपरेट बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, स्पोर्ट्स क्लब भी है, काउंसिल भी है ना, कल्चरल काउंसिल भी चलती है, टेक्निकल काउंसिल जहाँ बच्चों को गाइड किया जाता है, NCC NSS हो जाते हैं, इवेंट्स बहुत सारे होते हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, कैफेटेरिया में भी अच्छी खासी व्यवस्थाएं हैं, बस कभी कभार लड़ाई झगड़े आपको देखने को मिलेंगे। गेस्ट हाउस की व्यवस्था, पोस्ट ऑफिस, बैंक, ATM, हॉस्पिटल, ऑन कैंपस बेसिक सर्विसेज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, हालांकि उसका आप क्या करोगे, हाँ लेकिन अगर चाहते हैं तो ये सारी फैसिलिटी, मतलब देखने में तो बढ़िया चीज़ें आपको फैसिलिटीज़ के तौर पे प्रोवाइड इन्होंने करवाई हुई है। नेक्स्ट हम इनकी बात कर लें कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी आपको सारी मिल जाएंगी। सबसे बड़ी चीज़ है एयर कनेक्टिविटी, है ना, एयर कनेक्टिविटी है ही। एयर के अलावा आप चाहें तो रेल कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी, और मतलब सिंपल बस कनेक्टिविटी, ऑटो रिक्शा वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती, ठीक है। अब चूंकि गोरखपुर ऐसा मेन सिटी, मतलब है तो जिला ही और बढ़िया है, डेवलप भी है, लेकिन अब कैपिटल नहीं है, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं वहाँ पे आपको कनेक्टिविटी की ऐसे बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं होते हैं देखने को, ठीक है। तो बढ़िया है, ये आप देखोगे तो ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मुझे लगता है दिख रहा होगा, ये है आपका इंस्टीट्यूशन MMUT। यहाँ पे एयरपोर्ट है, 4-5 किलोमीटर का पड़ जाता है, एम्स पड़ जाता है बीच में यहाँ पे। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप आसपास में ही है, लेक एक तो है, तो बढ़िया। तो ये बहुत ज़्यादा ऐसी दिक्कत पड़ती नहीं है मुझे लगता है, लेकिन ठीक है। आगे प्रोज एंड कॉन्स की बात कर ले तो अच्छाइयों में तो नाम है, सबसे बड़ी चीज़ रेपुटेशन। दूसरी चीज़ है एकेडमिक्स वगैरह इनके ठीक ठाक है, टेक्नोलॉजी के कोर्सेज के लिए NAC A एक्रेडिट है, प्लेसमेंट के रिकॉर्ड भी बच्चों के ठीक ठाक हैं, प्रोग्राम की रेंज भी पर्याप्त है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी को ज़्यादा कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, सिंपल सी बात ये है। तो ये अच्छाइयाँ हैं जिनको हम बोल सकते हैं अच्छाई। बुराइयाँ देखें तो बुराइयाँ ऐसी है कि यार गोरखपुर जैसी लोकेशन, कई बार थोड़ा सा लड़ाई झगड़े के मिल जाते हैं, जो सेकुलरिज्म का नाम सुना है ना, उसमें कभी कभार दंगे फसाद जो है वो होने के चांसेस यहाँ पे कई बार देखने को मिले हैं। बाकी ठीक है, जगह अच्छी है, धार्मिक रूप से भी बढ़िया है, सभी चीज़ें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा देखोगे डेवलपिंग फेस में ही रहेगा, कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। एकेडमिक के अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है ना, वो कई बार थोड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है, आपकी बातें नहीं मान के सुन के, ऐसा तो बच्चों को फ्रस्ट्रेशन लगता है। और नॉन टेक्निकल कोर्सेज यहाँ पे नहीं है, तो वो एक समस्या का विषय है, जिसको ये देख सकते हैं भविष्य में ऐसा कुछ। बच्चों के रिव्यू की बात करें तो सौरभ यादव बच्चे का नाम है, BTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से करा है, 2026 बैच का है, बता रहा है कि सब बढ़िया है। हाँ, तो वो तो बताएगा ही ना भाई, जब बढ़िया है, उसको बढ़िया चल रहा होगा तो सारी चीज़ें। कुछ कमियों की हमने डिस्कस तो कर ही लिए हैं चीज़ें, फैकल्टी सपोर्टिव है लेकिन जो परमानेंट है, बाकी जो कुछ कुछ अडॉप्ट वाली फैकल्टी होती है ना, तो कई बार उनके साथ थोड़ी दिक्कत परेशानी देखने को मिलती है, ऐसा बताया बच्चे ने। बाकी ठीक है, एग्ज़ाम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस तो कर ली। अब अगर कुछ डाउट बच जाता है तो कमेंट करना है, दोस्तों में शेयर करना है, और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ऐसी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.